तो भीतर का ठाकुर मारने की हुई थी, मगर बिहार के भीतर जो शुरू हो गया है वो ब्राह्मण बनाम ठाकुर जैसी चीज देखने को मिल रही है। बिल्कुल नहीं, कोई ब्राह्मण बनाम ठाकुर नहीं है। आप जो बातें कर रहे हैं, मैं एक से एक उदाहरण दूंगा। एक तरफ मर्माहत आहत समाज कोई सपोर्ट नहीं किया है, दूसरे समाज के लोग कोई सपोर्ट में नहीं आए हैं, दूसरी तरफ प्रबुद्ध ब्राह्मणों ने भी इसे बुरा माना है। इसलिए कोई ठाकुर बनाम ब्राह्मण नहीं है, और न ही व्यक्ति विशेष को यह हक होता है कि वो किसी जाति पर उंगली उठाकर उसका अपमान करके आहत करे। ये हमारा जो संविधान है वही सुनिश्चित कर दिया है। आप कोई हो, पूरी दुनिया एकत्र हो जाए, हम अपने समाज का अपमान नहीं सहन कर सकते हैं। सुनिए, आपने कहा कि ये धर्म को गाली दी गई एक सांसद द्वारा लोकसभा में। किसी धर्म पर उंगली उठाने का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में नियम ही नहीं है। और दूसरा क्या है, जाति पर उंगली उठी, जिसको आप कहते हैं ठाकुर का कुआं। ये कब की बात है? आजादी के पहले या आजादी के तत्क्षण ठाकुर का कुआं होगा। आज क्या है, घर घर नल जल है। आज क्या है, ठाकुर का कुआं तो ठाकुर कुआं लगा के फ्री में पानी देता था, लेकिन आज मिनरल वाटर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मिनरल वाटर 20 रुपया लीटर इस गरीब देश में, जहां दूध से भी महंगा बिक रहा है, और उससे भी उत्कृष्ट पानी 100 रुपया लीटर के ऊपर जा रहा है, जो बड़े लोग पीते हैं। ये जनरल लोग जो स्टेशन पर आम लोग पीते हैं वो 20 रुपये। अब ऐसे समय में आप ठाकुर का कुआं लाते हैं। ठाकुर का कुआं पर बहस था। अब प्रबुद्ध लोग हैं, बीबीसी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया से के प्रतिनिधि हैं, आप बताइए कि उस दिन बहस किस बात की थी, ठाकुर का कुआं या महिला आरक्षण बिल? आप जवाब दीजिए हमको, किस बात? महिला आरक्षण विधेयक था। 33% महिलाओं के आरक्षण को पेश और पास होना था। ठीक है, आप संदर्भ से हट के, परिप्रेक्ष्य से हट के आप आते हैं ठाकुर का कुआं लेके लास्ट में। कहीं से भी सूट नहीं करता है कि इसमें जैसे पेंदी क्या लगा दिया गया है भाषण के अंत में। आप आए, ठीक है। अब आप बताइए, जिस ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता का आपने जिक्र किया है, वो उसको हम भी पढ़े हैं, और वो एक ठाकुर पर ही नहीं, बामन पर भी, बामन कह करके बामन पर भी एक बहुचर्चित कविता है। मिस्टर झा वहां सदन में पेश करेंगे, मैं कविता सुना देता हूं आपको, करेंगे? आप कहते हैं ठाकुर का कुआं, ये संदर्भ के बाहर, और उस ठाकुर का कुआं जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, वो पूरी कविता को आप फिर से एक बार पढ़ लीजिए। उसमें कहाँ से आता है कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो? वो ठाकुर लोकसभा के दहलीज पर बैठा हुआ है, वो ठाकुर विश्वविद्यालय में बैठा हुआ है, वो ठाकुर न्यायपालिका में बैठा हुआ है, कार्यपालिका में बैठा हुआ। उस कविता का अंश है ये। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कविता का अंश हो, जैसे कविता 81 में, आप हमको कविता 81 में कविता प्रकाशित हुई, मामला सदन में आया कब? जब महिला बिल आए। महिला बिल को ठाकुर के कुआं से क्या ताल्लुक था? और उस ठाकुर के कुआं में जो 81 में प्रकाशित हुआ, ये उसके भी पहले एक ठाकुर का कुआं आया गद्य में। मैं भी साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरी भी कई किताबें आई। कई बार तो बिंब का, तो हाँ, प्रतीकों का हमको होता है कभी। प्रतीकों के इस्तेमाल का हमको जिक्र मत कीजिए, इसलिए कि मैं मुझसे ज्यादा बिंब और प्रतीकात्मक कविता पर एक लंबी बहस हो जाएगी। ये वहां कहां से आया? महिला बिल में ये प्रतीक, ये सिंबल कहां से आए?
और जो प्रतीकात्मक कविता थी, तो वो प्रतीक उस कविता में, पूरी कविता में, ये अपने अंदर के ठाकुर को मारो और ठाकुर यहाँ बैठा है, ठाकुर वहां बैठा है, ये कहां से आ गया पूरी कविता में? आपसे मैं सवाल करता हूं, आप बताइए कि है? 81 की कविता आप आते हैं, संदर्भ बदल जाता है, परिप्रेक्ष्य कुछ और होता है। 81 की कविता, उधार की कविता, अपनी नहीं, उधार की कविता लेके आते हैं और एक वर्ग विशेष को गाली देके चले जाते हैं। किसको चालाकी समझा रहे? लोग कहते हैं ठाकुर जो टाइटल है वो नाई का भी है भारत में, हमारे देश में, हमारे समाज में, भूमिहार का भी है, ब्राह्मण का भी है, की बातें तो चलिए। हाँ, बहुत लोगों का ये टाइटल है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर हम पंडित कह करके गाली देंगे, तो पंडित का भी टाइटल हमारे यहाँ कुम्हार का है, हमारे यहाँ स्वर्णकार का है, हमारे यहाँ एक राम प्रसाद बिस्मिल हुआ करते थे, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी, वो भिंड मुरैना के थे, ठाकुर थे, लेकिन वो पूजा पाठ करते थे, कविता करते थे, पढ़ाकू थे। लोगों ने उनको लिखा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। राजनीति में आप हैं, सांसद भी रहे हैं, राजनीति में बयानों के और वक्तव्यों के टाइमिंग को भी आप भी बखूबी समझते हैं। जी जी, खूब समझ। जब उन्होंने संसद में भाषण दिया, उसके 4-5 दिन के बाद आपकी प्रतिक्रिया आती है। इस दौरान आप कहीं गए थे और मुलाकात नहीं हो पाई, क्या है? आप ये सब बेकार की बात। आपने जो प्रतिक्रिया दी उस पर राजद सुप्रीमो की जो प्रतिक्रिया, आप कहते हैं 4 दिन के बाद। आप पता कीजिए कि आनंद मोहन 21 तारीख से 24 तारीख की शाम तक कहाँ था? जब 24 को हम लौट के आए, मेरा बेटा आज भी कहाँ है? स्वास्थ्य कारणों से अपना पतंजलि में है, जहाँ पर आपको दूरदर्शन या ये मोबाइल देखने का कम अवसर मिलता है। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जब ये 4 दिन 5 दिन पहले गालियाँ दी गई, तो बाकी के लोग कहाँ थे? हम तो उदयपुर में थे, लौट के आए और हमने दिल्ली से इसका जवाब दिया। मेरे बेटा ने उसके पहले जो देखा तो वो जवाब दिया। ये कि ये 4 दिन के बाद क्यों दिया गया? आप कहाँ थे? आप एक राव लगा दीजिए मेरे पीछे, हम कहाँ थे पता चल जाएगा। सरकार है ना, दिल्ली की भी सरकार है, पटना में भी सरकार है, लोग सरकार में पता लगाए कहाँ थे हम। आपके बयान पर जो राजद सुप्रीमो का स्टेटमेंट आया है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, मैं देखिए, किसी समुदाय विशेष के खिलाफ और वे विद्वान व्यक्ति हैं। हाँ, सुना भी? अच्छी बात। देखिए, मैं ये कहूँ, बुद्धिमान और चतुर दोनों में अंतर है। एक व्यक्ति विद्वान होता है, एक होता है क्लेवर, चालाक और विद्वान में बहुत अंतर है। जैसे नेतागिरी और भाटगिरी में अंतर है। इस तरह की भाषा को उचित कहा है? बिल्कुल, इस तरह की भाषा को उचित कहा जाएगा जो इस्तेमाल हो रहा है। भाटगिरी असंसदीय भाषा नहीं है और नेतागिरी भी असंसदीय भाषा नहीं है। भाटगिरी और नेतागिरी हमारे यहाँ परंपरा रही है, चारणों की राज दरबार में, भाटों की। तो भाटगिरी और नेतागिरी दोनों अलग चीज है। और उसी तरह आपको बुद्धिमान, विद्वान और चालाक, चतुर, इसमें अंतर है, बहुत अंतर है। आपके कमरे में तस्वीर लगी है डॉक्टर लोहिया की, गांधी जी की भी और जयप्रकाश नारायण की। जी जी जी। है ना? तो आप अपने आप को साहित्य अनुरागी भी कहते हैं, समाजवादी भी कहते हैं, टाइटल भी छोड़ा आपने। फिर क्या टाइटल छोड़ दिया, क्या जाति छोड़ दी, क्या है संदर्भ? मैंने कहा कि एक किस्सा मैं सुन रहा था, आपने ही किसी मीडिया चैनल पर, कि आपने, नीतीश जी ने, लालू जी ने, सभी लोगों ने छोड़ी टाइटल। 74 आंदोलन जनेऊ में जब तोड़े। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन में, जेपी आंदोलन, छात्र आंदोलन में कूदे,
उन्होंने कहा कि दाढ़ी, चोटी, जनेऊ ये सभी तिक्रम, तीनों तिक्रम के प्रतीक है, चिन्ह है, इसको छोड़ो। हम लोगों ने ठाकुर और सिंह छोड़ दिया, और आज भी नहीं, हम भी नहीं इसको इस्तेमाल करते हैं, न हमारे परिवार में कोई करता है, न लवली आनंद, न चेतन आनंद, न आनंद मोहन, न मेरी बेटी सुरभि आनंद, न अंशुमन आनंद, कोई नहीं, कोई सिंह ठाकुर का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है किसी समाज पर, किसी समाज को आहत किया जाए, उसे अपमानित किया जाए तो चुप रहे। जब सच जब तक जूता पहनता है दरवाजा से निकलने के लिए, कमरा से निकलने के लिए, झूठ पूरी दुनिया घूम जाता है, लेकिन झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। इसको कितना ही आवरण से ढका जाए, लेकिन मिस्टर झा के पाप को, इस पाप को अच्छे शब्दों में शब्द जाल बना करके इसको कितनों ढकने की कोशिश हो, ये मामला अब तो हम लोग तो सवाल उछाल दिए, रॉकेट लॉन्च हो गया, अंतरिक्ष में घूम रहा है अब, तो वो अब सवाल रुकने वाला नहीं है। हम स्पीकर से मिलेंगे, हम सभापति जी से मिलेंगे, इन दोनों सवालों को, जो एक धर्म विशेष को गाली दी गई और एक जाति विशेष को टारगेट किया गया, इन सवालों पर हम उनसे मिल के आग्रह करेंगे कि कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करे, कोई हमको व्यक्तिगत गाली दे, आनंद मोहन बर्दाश्त करेगा। सारी दुनिया, पूरी मीडिया हम लोग को गाली देता रहा, आलोचना करता रहा, किसी को नोटिस तक नहीं भेजा आज तक। ये हमारा इतिहास है। क्या क्या गालियां नहीं पड़ी, हाल के दिनों में भी पड़ी, इसके पहले भी झेलते रहे, हम लोग उलट के देखते नहीं हैं। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वक्तव्य के दौरान, अलग अलग भाषणों के दौरान भी। इस बीच आप भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं से भी मिलने की कोशिश में थे, हैं? मैं समाजवाद से जब लालू जी के यहाँ गया ना मिलने, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, लालू जी के यहाँ जो बाहर दरबान खड़े थे, मोटी मोटी लाठी लेके, वो दौड़े हमको मारने के लिए। हम वहाँ से जान बचा के भागे। फिर उन्होंने डॉबरमैन, एल्सिशियन, कौन कौन होता है कुत्ता, वो छोड़ दिया, हम वहाँ से भागे, सीधे चले गए नागपुर, मोहन भागवत जी से मिलने। वहाँ से भाग क्या है, नरेंद्र मोदी जी से मिले, अमित शाह जी से मिले, और तब यहाँ आकर के न मनोज झा तब तक बोल चुके थे, मुद्दा मिल गया हमको, तब हम बोलने लगे। और बहुत जल्दी आपको निमंत्रण दे रहे हैं, कल सुबह यहाँ से मैं निकलूँगा और बीजेपी ज्वाइन करूँगा, आप सब लोग आमंत्रित आइए। यही नहीं सुनना चाहते हैं? सुना, हम तो ऐसा नहीं सुनना चाहते, मगर आपके बेटे अंशुमन वो इस बीच राजनाथ सिंह से मिले, सोशल मीडिया पर क्यों नहीं मिलेंगे? किसी को व्यक्तिगत काम होगा, राजनाथ सिंह जी जिसको बीजेपी ज्वाइन करेगा, वो बेचारे राजनाथ सिंह की स्थिति से अवगत नहीं है, नहीं होगा। ये तो मूर्खता की बात है। राजनाथ सिंह जी को किस किनारे लोग रख दिया है, वो लोग जानता है। जिसको बीजेपी ज्वाइन करना होगा वो राजनाथ सिंह जी से मिलेंगे या कहीं और है मिलने का? राजनाथ सिंह जी से क्यों मिलेंगे? और राजनाथ सिंह जी से जो व्यक्तिगत संबंध होगा, तो कोई जाएगा मिलने तो आप उसको रोक दीजिएगा, क्यों नहीं मिलेगा? कल को शादी विवाह की जो परंपरा है, किसके यहाँ हमारी होगी? सब कुछ के बावजूद हम कम्युनिस्ट हो कि सोशलिस्ट हो, तो ये जो व्यक्तिगत रिश्ता है वो या किसी काम से मेरा बेटा राजनाथ सिंह के यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन जाएगा तो आप खोजिएगा उसमें, ओ आनंद मोहन बीजेपी ज्वाइन करने का जिसको आज की तारीख में वो साधारण राजनीति का क ख ग जानता होगा, तो वो नरेंद्र मोदी जी से मिलेगा, वो अमित शाह से मिलेगा, वो राजनाथ सिंह जी से नहीं मिलेगा।